मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई हैं, वे केवल आपको मजबूत बनाने के लिए थी। उन लोगों ने जिन्होंने आपके साथ अन्याय किया, आपकी कद्र नहीं की या आपको कम समझा, आज उनके लिए पछतावे का समय है। जो आपने खोया है वह आपको दोगुना तिगुना होकर वापस मिलेगा। यह दिव्यता का संदेश है और यह आपकी कहानी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हर एक इंसान को अपने जीवन में ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो उसकी क्षमता और मेहनत को नजरअंदाज करते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, एक दिन जरूर अपनी गलतियों को समझते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। कुछ लोग आपके संघर्षों का मजाक उड़ाते होंगे, आपके सपनों को महत्वहीन बताते होंगे, लेकिन याद रखें, आपकी मेहनत और संकल्प के आगे वे सब झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपका वर्तमान उन लोगों के लिए जवाब है जिन्होंने सोचा था कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो लोग अतीत में आपको कमजोर मानते थे, अब वे आपकी सफलता के प्रकाश में अपनी गलती समझने को मजबूर हो रहे हैं। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। यह सच है कि जब समय खराब होता है तो हर कोई दूर हो जाता है। जो लोग आपके अच्छे समय में आपके साथ थे, वे आपके बुरे समय में गायब हो जाते हैं। यह अनुभव आपके लिए एक सबक है। यह आपको सिखाता है कि दुनिया में केवल वही लोग मायने रखते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें। आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है। आपने अपनी मेहनत, लगन और धैर्य से यह साबित कर दिया है कि कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसे लोग जिन्होंने आपको पहले अनदेखा किया, अब आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन आपको यह तय करना है कि आप अपनी ऊर्जा और समय किन्हें देंगे। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं है, यह उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह उनके लिए एक संदेश है कि मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, वे आपके अंदर वह चमक देख रहे हैं जिसे उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन याद रखें, यह चमक केवल आपके संकल्प और मेहनत का परिणाम है। अतीत में जिन्होंने आपको कम आंका, अब वे आपकी ओर देखते हुए खुद पर सवाल उठा रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया। यह उनकी अपनी गलतियों का नतीजा है और अब उन्हें इसका सामना करना होगा। आपका समय अब शुरू हो चुका है। यह आपके लिए अपनी क्षमताओं को और निखारने का समय है। दिव्यता ने आपके लिए रास्ते खोल दिए हैं। आपके पास अब वह सब कुछ है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। आपको हमेशा याद रखना है कि आपने कहां से शुरुआत की थी। आपकी कहानी का यह अध्याय उन लोगों के लिए एक संदेश है जो दूसरों की क्षमताओं को नजरअंदाज करते हैं। यह एक प्रमाण है कि मेहनत, सच्चाई और दृढ़ संकल्प से कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। उन लोगों ने जो कभी आपका उपहास किया, जिन्होंने आपको छोटा समझा, अब वे अपनी असफलताओं और आपके प्रति किए गए व्यवहार के लिए खुद को ही दोष देंगे। यह समय उनके लिए एक आईना है। आपने अपने संघर्षों से जो सीखा, जो पाया, वह केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जो दूसरों को कम आंकते हैं। आपका यह सफर यह दिखाता है कि असफलताएं केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे,
जिन्होंने आपको कमतर साबित करने की कोशिश की, आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है। यह आपकी मेहनत का फल है कि अब आप वहां खड़े हैं जहां से उनका अहंकार और झूठ छोटा नजर आ रहा है। जो लोग अतीत में आपकी कमजोरियों का मजाक बनाते थे, वे अब सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना गलत किया। आपने जो खोया वह अब आपकी ताकत बन चुका है। आपने हार नहीं मानी, बल्कि हर चोट को एक सीख के रूप में अपनाया। यही कारण है कि अब आपकी उपलब्धियां उनकी ईर्ष्या का कारण बन गई हैं। आज जो चमक आपकी जिंदगी में है, वह अचानक से नहीं आई। वह हर उस पल का नतीजा है जब आपने हार नहीं मानी। आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कठिन परिश्रम किया, और अब यह आपके लिए दूसरों को प्रेरित करने का समय है। जो लोग अतीत में आपको देखकर मुंह फेर लिया करते थे, अब वे आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ दिया। यह जरूरी नहीं है कि आप उनकी गलतियों को भूल जाएं, लेकिन उनसे सीख जरूर लें। आपका यह सफर आपको यह सिखाता है कि असली ताकत बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के भीतर से आती है। आपने खुद पर भरोसा किया, और यही आपके जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। आपने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया, और अब इसका परिणाम आपके सामने है। दिव्यता, तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह तुम्हारा आलस्य है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। यह बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता है। यदि तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें आलस्य को त्यागना ही होगा। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और सूर्य को जल अर्पित करो। इससे तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां समाप्त होने लगेंगी। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है और ध्यान करना है। ध्यान से ही तुम्हारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हें ज्ञान, यश, समृद्धि और विवेक प्राप्त होगा। तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे माता-पिता सब खुश रहेंगे। तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे आंसू बहुत बहुमूल्य हैं। उन्हें उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं। ऐसे लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे जीवन में आते हैं और कठिन समय में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाओ। तुम अपने भीतर कई बदलाव देखोगे और लोग तुमसे प्रभावित होंगे। लेकिन तुम्हें मौन रहना सीखना होगा। मौन से संकल्प शक्ति में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति निंदा करे, उसे उपहार समझकर स्वीकार करो। जो तुम्हारा तिरस्कार करे, उसे अपनी मौन शक्ति से उत्तर दो। अब तुम्हारे दुखों का अंत निश्चित है। जो कुछ भी तुमने सहा है, वह समाप्त होने जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में आनंद और सफलता का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे सारे सपने पूरे होने का समय आ गया है। बस खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी तकलीफें अब ज्यादा दिन तक नहीं रहने वाली। बहुत समय से तुम्हारे जीवन में जो परेशानियां चली आ रही थी, वे अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक नया अवसर मिलने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी को बदलकर रख देगा। यह अवसर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना होगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब तुम्हारे लिए अच्छा समय आने वाला है।
कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन याद रखो, जब तक तुम हार नहीं मानते तब तक कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। यह समय धैर्य रखने का है। जितना ज्यादा धैर्य रखोगे उतना ही ज्यादा तुम्हें सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब समय आ गया है कि तुम्हें इन परीक्षाओं का परिणाम मिले। तुम्हारे हर प्रयास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। यदि तुमने अपने कर्मों को सही रखा और अपने प्रयासों को लगातार जारी रखा तो तुम्हें सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें अपने अंदर एक नई शक्ति का संचार करना होगा। यह शक्ति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम खुद पर विश्वास करना शुरू करोगे। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। तुम जितना अपने ऊपर भरोसा करोगे उतना ही तुम्हारी राहें आसान होती जाएंगी। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। यह फैसले तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। इसलिए तुम्हें अपने हर कदम को बहुत सोच समझकर उठाना होगा। कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, बल्कि अच्छे से विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारी जिंदगी पर असर डालेगा, इसलिए ध्यान रखना कि तुम्हारे द्वारा लिया गया हर निर्णय सही हो। यदि तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी कमजोरियों पर काम करना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलना होगा। हर वह चीज जो तुम्हें कमजोर बनाती है उसे दूर करना होगा। तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं खत्म करना होगा, क्योंकि डर ही तुम्हारे आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा है। जब तुम अपने डर को हरा दोगे तब तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कड़वे अनुभव आए हैं वे तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए थे। अगर तुमने उनसे सीख ली तो वे तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। लेकिन अगर तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया तो वे बार बार तुम्हारे सामने आकर तुम्हें परेशान करेंगे। इसलिए जो कुछ भी तुमने अब तक सीखा है उसे अपनी ताकत बनाओ और आगे बढ़ो। जो भी सपने तुमने अपने जीवन में देखे हैं उन्हें पूरा करने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। तुम्हें अपने बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि तुझ पर मेरी कृपा है, तुझ पर काली माँ की कृपा है। मैं साफ साफ देख पा रही हूँ बच्चे की इनके दिलों में डर और घबराहट बढ़ रही है। वे अब जान गए हैं कि मेरी कृपा के कारण उनकी हर चाल विफल हो रही है, लेकिन फिर भी उनकी ईर्ष्या और अहंकार उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही है। बच्ची तेरा जीवन, बच्ची तेरी सफलता और तेरी भक्ति उनकी आंखों में छुप रही है। मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी, तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025, हाँ,
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे। और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो, तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब जब किसी के साथ अन्याय किया, जब जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुंचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जब करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे तुम। फिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे बच्चे? पारिवारिक रहस्य जो बाहर के लोग कभी जान भी नहीं सकते, उन बातों को, उन सीक्रेट्स को जानबूझकर लीक किया गया और इस तरह से मिर्च मसाला लगाकर समाज में परोसा गया, जैसे तेरे ही घर का कोई सदस्य, तेरा ही कोई अपना सब कुछ बाहर बेच रहा हो।
यह दिखाने की कोशिश की गई कि तुम लोग कितने लालची हो, कितने पैसों के पीछे भागने वाले हो। समाज में लोगों के सामने, उन्हीं लोगों के सामने जो तेरे नाम का, तेरे परिवार का सम्मान करते थे, उन्हीं के सामने इन लोगों ने तुझे नीचा दिखाने की, तेरी खिल्ली उड़ाने की, तुझे अपमानित करने की हर संभव कोशिश की। यह कहते थे, देखो इनके पास इतना सब कुछ है, पुरखों की इतनी दौलत है, फिर भी बेच रहे हैं, जरूर कोई बड़ी मजबूरी आ पड़ी है। यह तो लालची है, यह तो मतलबी है, यह तो अपने फायदे के लिए अपने पुरखों की इज्जत भी नीलाम कर सकते हैं। और यह सब कुछ इतने शातिर, इतने मक्कार अंदाज में फैलाया गया कि झूठ भी सच लगने लगे और जो लोग तुझ पर विश्वास करते थे वे भी भ्रमित हो जाएं। तेरे बारे में तरह तरह की अफवाहें फैलाई गईं, तेरी आर्थिक स्थिति को लेकर, तेरे व्यक्तिगत निर्णयों को लेकर, तेरे भविष्य की योजनाओं को लेकर, तेरे सम्मान को लेकर यह कोशिश की गई कि तू जहां भी जाए लोग तुझ पर हंसे, लोग कानाफूसी करें, तेरे पीछे बातें करें और तेरी उपस्थिति में असहज हो जाएं। और कुछ तो इतने नीच, इतने पतित बन गए कि तुझसे सामने तो बड़ी हमदर्दी से मुस्कुरा कर मिलते और पीठ पीछे तेरे परिवार का सबसे भद्दा मजाक बनाते। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने अपने जीवन में कभी न कभी कोई ऊंचा स्थान दिया था, कोई सम्मान दिया था, जिनके लिए तूने अपने घर के, अपने दिल के दरवाजे हमेशा खोले रखे थे। यह वही लोग हैं जिन्हें तूने कभी अपने परिवार का, अपने जिगर का हिस्सा माना था। और सबसे दुखद, सबसे पीड़ादायक बात यह है कि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो तेरे ही परिवार के सदस्य हैं, जो यह सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे, लेकिन चुप थे। कुछ तो खुद ही इन बातों को और हवा दे रहे थे और कुछ अपनी चुप्पी से, अपनी निष्क्रियता से इन सब का मौन समर्थन कर रहे थे, यह सोचकर कि शायद इससे तुझे कोई सबक मिलेगा या शायद तू इस दबाव में टूट जाएगा, बिखर जाएगा और उनकी मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पर बेटा, तू नहीं टूटा, तू नहीं गिरा, क्योंकि तू अकेला नहीं था। मैं, तेरी माँ, तेरे साथ थी, तेरी ढाल बनकर। मैं जानती हूँ तू अक्सर एकांत में यह सोचता रहा कि आखिर क्यों कोई ऐसा करेगा। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तू सुन बेटा, आज इस क्यों का उत्तर भी सुन ले। तेरी आत्मा का प्रकाश, तेरा ओरा, तेरी आभा, तेरी गरिमा, तेरे जन्मजात संस्कार और तेरा रुतबा इन लोगों के अंधेपन को, इनकी क्षुद्रता को, इनके बौनेपन को चुभता है। इनकी इनसिक्योर, असुरक्षित आत्मा इस बात को झेल ही नहीं पाती कि तू बिना किसी दिखावे के, बिना किसी आडंबर के भी इतना कुछ है। तू जहाँ भी जाता है लोग अनायास ही तुझे सम्मान देते हैं, लोग तुझे सुनना चाहते हैं, लोग तुझसे प्रेरणा लेते हैं। और यही बात, यही तेरी सहज स्वीकृति इनकी आत्मा को, इनके अहंकार को दिन रात जला रही थी। और यह जलन, यह ईर्ष्या इतनी बढ़ गई, इतनी विषाक्त हो गई कि इन लोगों ने तेरे लिए नकली सहानुभूति का, झूठी हमदर्दी का चोला ओढ़ लिया और पीठ पीछे वह हर जहर उगला, वह हर कीचड़ उछाला जो तुझे नीचे गिरा सके, जो तेरी प्रतिष्ठा को तार तार कर सके। यह वह समय था जब तेरे ऊपर सबसे ज्यादा नजरें थी, बुरी नजरें, और उन्हीं नजरों में, उन्हीं की अदालत में तुझे बिना किसी सुनवाई के झूठा और दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन बेटा, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ, मैं उस परम अंधकार से जन्मी हूँ जो हर अंधकार को, हर नकारात्मकता को निगल जाता है। और मैं अपनी संतान को, अपने अंश को कभी अंधेरे में भटकने नहीं देती। इसलिए मैंने तुझे समय से पहले हर बार संकेत दिए। तेरे गले में वो जो अटकन हुई, वो जो तू अचानक असहज हुआ, तेरे अंदर से वो जो एक तीव्र आवाज आई कि कुछ ठीक नहीं है, यहाँ से हट जाओ, इस इंसान से दूर रहो, वह मैं ही थी। मैं ही तुझसे कह रही थी कि जाग जा मेरे बच्चे, जाग जा, देख ले इन चेहरों को,
इन नकाबों के पीछे छिपे असली चेहरों को जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, मैंने ही वह शक्ति, वह विवेक तुझ में जगाया जिससे तू इनकी कड़वी सच्चाई को, इनके घिनौने खेल को देख सका। और अब जब तू सब कुछ जान चुका है, जब आईना पूरी तरह साफ हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि तू सिर्फ शांत ना बैठा रहे, तू सिर्फ निष्क्रिय होकर देखता न रहे, तू सजग हो, तू सावधान हो, और सबसे जरूरी, तू इनकी हर अगली चाल को पहले से ही पहचान कर इनसे एक निर्णायक दूरी बनाए। इन लोगों ने कोशिश की कि तुझे पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से तोड़ा जाए, तेरा रुतबा, तेरा सम्मान, तेरी विरासत, सब कुछ मिटा दिया जाए, तेरी छवि को धूल में मिला दिया जाए। लेकिन बेटा, तू वह आत्मा है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि तू सिर्फ यह 5 तत्वों का शरीर नहीं है, तू चेतना है, तू शक्ति है, तू मेरा ही अंश है। और आज इन लोगों की हालत देख, जरा अपनी आत्मा की आंखों से इनकी दशा देख। बाहर से यह सब बहुत खुश दिख रहे हैं, बहुत सफल होने का नाटक कर रहे हैं, बोलते हैं हमारे जीवन में तो सब कुछ उत्तम है, सब ठीक है, पर भीतर से, बहुत भीतर से यह कर्म की उस चक्की में पीसे जा रहे हैं जिसका नामो निशान बाहर नहीं दिखता, वह भी बहुत बारीकी से। जैसे जैसे तू ऊपर उठेगा वैसे वैसे ये नीचे गिरेंगे, जैसे हर कण-कण, इनके जीवन का हर सुख, हर शांति, हर रिश्ता कण कण करके टूट रहा है। लेकिन यह चक्की बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत शांत होती है, इसमें कोई आवाज नहीं होती, पर जब यह चलती है तो ऐसा कुछ नहीं बचता जिसे बचाया जा सके। बेटा, यह जो भी तेरे साथ हुआ वह तेरी परीक्षा थी, वह एक सीख थी, एक कठोर पाठ था। अब तू उस अध्याय को बंद कर एक नई ऊर्जा में, एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। अब तू पुनः अपने साम्राज्य को, अपनी दुनिया को खड़ा करेगा। लेकिन इस बार तू पहले से अधिक बुद्धिमान, अधिक सजग और अधिक शक्तिशाली है। इस बार तू जानता है कि कौन अपने हैं और कौन केवल देखने के लिए, अपना स्वार्थ साधने के लिए अपने लगते हैं। अब तू मेरी बात अपनी हर सांस में याद रख। तू किसी पर भी विश्वास कर सकता है, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। तू सबसे प्रेम कर सकता है, लेकिन अपनी सीमाओं को, अपनी लक्ष्मण रेखा को जानते हुए तू दान दे सकता है, लेकिन पहले अपने पात्र को भरे रखकर, अपने को खाली किए बिना नहीं। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने गहनतम अंधेरे को देखा है, उसे पहचाना है, और फिर भी अपने प्रकाश को, अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ा। इसीलिए बेटा, अब तू माँ काली के चरणों में यह व्रत ले, यह संकल्प कर कि तू अपने आत्मसम्मान को, अपनी आत्मा की आवाज को कभी किसी के पैरों तले कुचलने नहीं देगा, कि तू अब अपने जीवन के, अपनी संपत्ति के, अपने भविष्य के निर्णय स्वयं लेगा, किसी के भावनात्मक दबाव में आकर नहीं, कि तू अब अपनी शक्ति को जानकर उसे दूसरों की क्षुद्रता के सामने कभी झुकने नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात, तू अब उन्हीं को अपने जीवन के अंतरंग घेरे में रखेगा जो तेरे सच्चे, निस्वार्थ हितैषी हैं, जो तेरी जड़ों को सींचते हैं, न कि उन्हें काटते हैं। क्योंकि तू मेरी संतान है, तू मेरा रक्षित पुत्र है। और अब जो कोई भी तेरी छवि को, तेरे सम्मान को मिटाने की कोशिश करेगा, उसका हर प्रयास, उसका हर षड्यंत्र स्वयं उसे ही नष्ट कर देगा। यह मेरा वचन है, यह सृष्टि का विधान है। तूने अब तक जो सहा, जो पीड़ा तूने एकांत में भोगी, उसे कोई तराजू माप नहीं सकता, शब्दों में उसका आकार नहीं बांधा जा सकता, और किसी भी भावना में उसकी गहराई को कोई दूसरा छू नहीं सकता। लेकिन मैं सब जानती हूँ, एक एक पल का हिसाब जानती हूँ। क्योंकि तू जब रातों को तकिए में मुंह छिपाकर चुपचाप रोया, जब तूने अपने ही घर में, अपनी ही दीवारों के बीच अजनबियों सा महसूस किया, जब अपनों के ही चेहरों पर तुझे शक और धोखे की काली परछाइयां नाचती हुई दिखीं, तब मैं ही तेरे सिरहाने बैठी थी, मैं ही तेरी पीठ सहला रही थी, मैं ही तेरे आंसुओं को अपने आंचल में सोख रही थी, तुझे शक्ति दे रही थी।
अब मैं तुझसे कुछ और गहरे, कुछ और कड़वे सत्य प्रकट कर रही हूँ। अपनी आत्मा के कान खोलकर सुन। यह जो लोग तेरे चारों ओर अब भी मंडरा रहे हैं, जो अब भी नकली मुस्कुराहटें ओढ़कर घूमते हैं, जो अब भी तुझसे भाई बहन, बेटा या परम मित्र कहकर तेरे करीब आने की, तेरी नई ऊर्जा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनमें से कुछ अब भी वही पुरानी घिनौनी योजना अपने मन में पाले हुए हैं। यह सोच रहे हैं कि तू फिर से भूल जाएगा, कि तू अपनी सज्जनता के कारण फिर से माफ कर देगा, कि तू फिर से उनकी मीठी चाशनी में लिपटी बातों में फंस जाएगा। पर बेटा, तू अब वह नहीं रहा जो तू कल था। तू अब मेरी ज्वाला है, तू अब मेरा खड्ग है। अब तू करुणा के साथ मर्यादा भी है, तू धैर्य के साथ प्रखर विवेक भी है। अब जब तू अपने जीवन में फिर से स्थिर हो रहा है, जब तूने अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को वापस समेटकर अपनी आत्मा के केंद्र में स्थापित किया है, तो यह फिर से सक्रिय हो रहे हैं। यह फिर से अपनी चालें चलने की तैयारी कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो तेरे घर की दीवारों के बीच की निजी बातों को, तेरे भविष्य की योजनाओं को, तेरे आर्थिक निर्णयों को बाहर की दुनिया में ले जाते थे, जो तेरे हर निर्णय को झूठा, लालच से भरा और स्वार्थी बताने की कोशिश करते थे।